हेलो एवरीवन, वेलकम टू जूलॉजी की दुनिया। आज का हमारा टॉपिक है सेल कम्युनिकेशन एंड मॉर्फोजेंस। सबसे पहले हम सेल कम्युनिकेशन की बात करें कि सेल कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली सेल्स के बीच में आपस में बातचीत होना, एक तरीके से या हम बोलेंगे कि सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ में कैसे कांटेक्ट कर रही हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बात कर रही है, कैसे वो एक दूसरे को सिग्नल्स भेज रही हैं, उसी को हम सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो सेल कम्युनिकेशन के अंदर होता क्या है कि एक ये सेल मान लो, एक ये सेल है। ये सेल यहाँ से कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है। ये केमिकल्स दूसरे सेल के पास में जाते हैं। वहाँ पे जो दूसरी सेल है उसके लिए उसके पास में एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। वो रिसेप्टर इन सिग्नल्स को रिसीव करता है और रिसीव करने के बाद में ये जो भी रेस्पॉन्स शो करना होता है इसको रेस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, तो इसको हम सेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो अगर हम बात करें कि डेवलपमेंट में सेल कम्युनिकेशन का क्या रोल है, तो बेसिकली डेवलपमेंट के टाइम पे जो सेल्स हैं वो कभी भी अलग अलग काम नहीं करती हैं। डेवलपमेंट के टाइम पे सेल्स जो है वो एक दूसरे के साथ में रहते हुए काम करती हैं, एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करते हुए काम करती है। अगर हम बात करें कि जो सेल्स है वो सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ में कांटेक्ट करती हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे और उस कम्युनिकेशन की वजह से ही जो सेल्स है वो अपना वेट गेन करते हैं। जैसे कि किसी सेल्स को मसल सेल्स का फॉर्मेशन करना है, किसी को नर्व्स का करना है, या फिर किसी को स्किन सेल्स का फॉर्मेशन करना है। अब आगे हम बात करें कि जो ये सेल कम्युनिकेशन है, वो सेल कम्युनिकेशन का क्या रोल है डेवलपमेंट के टाइम पे। तो डेवलपमेंट के टाइम पे सबसे बड़ा जो रोल है वो सबसे बड़ा तो ये है कि ये इंडेक्शन करवाता है। साथ में ये सेल माइग्रेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। साथ में सेल डिफरेंशिएशन के अंदर हेल्प करता है, पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है और साथ में ये सेल फेट का डिटर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है। अगर हम बात करें एक एक चीज़ों को लेकर कि सबसे पहले कि भाई सेल्फ फेट डिटर्मिनेशन क्या है, या सबसे सिंपल चीज़ की बात करें कि सेल्फ फेट क्या है। तो सेल्फ फेट जो है, सेल्फ फेट मीन्स कि जो सेल्स हैं वो सेल, जैसे कि कोई एक ये सिंगल ये सेल है जो कि एक स्टेम सेल है मान लो, ये स्टेम सेल आगे जा करके स्किन सेल का फॉर्मेशन कर रही है, या फिर ये आगे जा करके नर्व सेल का फॉर्मेशन कर रही है। नर्व सेल का फॉर्मेशन कर रही है, या फिर ये आगे जा करके मसल सेल का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, तो सेल फेट मीन्स कि सेल फ्यूचर में आगे जाके क्या बनाएगी, इसी को हम सेल फेट बोलते हैं। और इस सेल फेट के डिटर्मिनेशन का, सेल फेट कैसे डिसाइड होगा, उसी को हम सेल फेट डिटर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जो कि इसी सेल सेल कम्युनिकेशन की हेल्प से होता है। दूसरा हम बात करें सेल डिफरेंशिएशन का मीनिंग, तो सेल डिफरेंशिएशन भी यहीं से देखेंगे कि कोई एक ये स्टेम सेल है, ये स्टेम सेल आगे ये स्टेम सेल है, कोई दूसरी एक ये सेल है। ये सेल इसको यहाँ पे सिग्नल्स भेजेगी, सिग्नल भेज के मतलब इनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ। इस कम्युनिकेशन की वजह से इस सेल के अंदर आगे सिग्नलिंग हुई, सिग्नलिंग की वजह से इसके अंदर जो जीन्स हैं उन जीन्स के अंदर जीन्स का एक्सप्रेशन होगा, और जीन्स का एक्सप्रेशन होकर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। उन प्रोटीन्स के फॉर्मेशन की वजह से ये जो सेल है, मान लो ये सेल यहाँ पे आगे जा करके लीवर सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे ये कर रही है। लीवर सेल का यहाँ पे इसने फॉर्मेशन कर रही है। तो डिफ्रेंसिएशन का मीन्स है कि भाई जो सेल है वो सेल आगे क्या क्या बना सकती है, या कौन कौन से सेल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। इसी को हम सेल डिफ्रेंसिएशन बोलते हैं। लास्ट है जो हमारा लास्ट है इंडक्शन। तो इंडक्शन का मीनिंग है कि अ, एक सेल जब दूसरे सेल को सिग्नल्स भेजती है और उन सिग्नल्स की वजह से उनके बीच में जो रेस्पॉन्स होता है, उनके वजह से वो जो फेट गेन करती है, इसी को हम इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के टाइम पे जो रोल्स हैं उन रोल्स के बारे में बात करिए कि सेल कम्युनिकेशन क्या क्या रोल प्ले करता है वहाँ पे। तो इंडक्शन करवाता है, साथ में सेल माइग्रेशन करवाता है, सेल का डिफरेंशिएशन करवाता है, पैटर्न फॉर्मेशन करवा रहा है और सेल फेट डिटर्मिनेशन के अंदर वो
तो आगे हम एम्ब्रियोनिक सेल इंस्ट्रक्शंस के जो टाइप्स हैं उन टाइप्स की बात करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक सेल इंस्ट्रक्शन के दो टाइप हैं, एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंस्ट्रक्शन, दूसरा इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन। एपिथेलियल मेसेंकाइमल भी दो टाइप है, एक रीजनल स्पेसिफिक है, दूसरा जेनेटिक स्पेसिफिक है। इंडक्टिव इंस्ट्रक्शन के भी दो टाइप है, एक इंस्ट्रक्टिव है, सेकंड है वो परमिसिव है। सबसे पहले हम एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंस्ट्रक्शन के अंदर एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू और जो मेसेंकाइमल टिश्यू है, अगर मान लो कि जैसे ये एपिथेलियल टिश्यू है, सेकंड वाला ये हमारा मेसेंकाइमल टिश्यू है। तो इसी एपिथेलियल और मेसेंकाइमल टिश्यू के बीच में अगर जो इंटरेक्शन हो रहा है, इनकी सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, इसी को हम एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन बोलते हैं। ये एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन है वो दो टाइप का है। पहले हम बात करते हैं रीजनल स्पेसिफिक इंडक्शन को लेके या रीजनल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को लेके। तो रीजनल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का मीनिंग है कि जहाँ जिस रीजन की जो मेसेंकाइमल टिश्यू है और जिस रीजन का एपिथेलियल टिश्यू है, उन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा, उन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन होगा, उसी को हम रीजनल स्पेसिफिक इंडक्शन बोलते हैं। इसके अंदर होता ये है कि जैसे इसके अंदर ये हो रहा है कि जैसे अगर मान लो कि हमने कोई भी मेसेंकाइम है, वो मेसेंकाइम हमने विंग मेसेंकाइम यहाँ पे ली है, और एपिडर्मिस कोई सा भी एपिडर्मिस हो उसको हमने यहाँ पे लिया है, तो वो आगे जा करके विंग का विंग फेदर्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमने थाई मेसेंकाइम लिया है तो थाई मेसेंकाइम आगे जा करके थाई फेदर्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर हमने जो मेसेंकाइम लिया है तो वो आगे जा करके टीथ का फॉर्मेशन यहाँ पे करेगा। इट मीन्स कि जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो मेसोडर्मल टिश्यू एक्टोडर्म को फाइनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाने में हेल्पफुल होता है, और वही उसको एक तरीके से सिग्नल्स भेज के बोलेगा कि आपको आगे जा करके मेसेंकाइमल टिश्यू का फॉर्मेशन करना, किस टिश्यू का फॉर्मेशन करना है या फिर क्या आगे फॉर्म करना है। इसके बाद में हम सेकंड देखें जेनेटिक स्पेसिफिक इंडक्शन को लेके। तो जो जेनेटिक स्पेसिफिक इंडक्शन है वो जेनेटिक स्पेसिफिक इंडक्शन के अंदर होता क्या है कि जैसे अभी हमने बात करी कि रीजनल स्पेसिफिक को लेकर, तो सेम वैसे ही कि जो टिश्यू बनेगा, मान लो कि सेम सिग्नल भेजने वाला तो वहाँ पे सेम होगा, लेकिन जो रिसीव करेगा वो रिसीव करके अब वो उस लोकेशन के जैसे बिहेव नहीं करेगा, वो बिहेव करेगा उसके जो जीन्स हैं, वो जीन्स उसको क्या बनवा रहे हैं उसको लेके वो वहाँ पे परफॉर्म करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग वो जो स्ट्रक्चर्स है उसे उन स्ट्रक्चर्स का वहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक हमने सैलामेंडर का एम्ब्रियो लिया है, दूसरा हमने फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया है। हमने इस फ्रॉग एक फ्रॉग एम्ब्रियो है, उस फ्रॉग एम्ब्रियो का जो प्रोस्पेक्टिव ओरल एक्टोडर्म है उसको वहां से निकाला है और सैलामेंडर के अंदर उसको डाला है। सेम हमने जो सैलामेंडर है उस सैलामेंडर से भी हमने पर्सपेक्टिव ओरल एक्टोडर्म लिया है और वो हमने फ्रॉग के अंदर डाला है। जब हम उसके एंड में जब वो कंप्लीट एम्ब्रियो बनेगा उसके बाद में जब उसके स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस स्ट्रक्चर के अंदर हमको देखने को मिल रहा है कि जो सैलामेंडर है उस सैलामेंडर के अंदर तो जो फ्रॉग है उस फ्रॉग के जैसे टीथ्स और बैलेंसर्स का फॉर्मेशन होता है। और सेम वही चीज अगर हम फ्रॉग एम्ब्रियो के अंदर बात करें तो फ्रॉग एम्ब्रियो के अंदर इस सैलामेंडर के जैसे वहाँ पे सकर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये बताता है कि भाई जो जीन्स है वो जीन्स कंट्रोल करके जाते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो इस वजह से इसको हमने क्या बोला है, जेनेटिक स्पेसिफिक इंडक्शन कर रहे हैं हम। इंडक्टिव इंडक्शन को लेकर जिसके अंदर सबसे पहला है इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन। इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन के अंदर होता क्या है कि कंप्लीट इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। जैसे कोई एक सेल है, सेल के पास में पहले सिग्नल आएगा, सिग्नल आके सिग्नल को रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद में वो वहाँ पे सिग्नलिंग कैस्केड चलेगा, पूरा सिग्नलिंग कैस्केड चलने के बाद में जीन एक्सप्रेशन होगा, और जीन एक्सप्रेशन के बाद में आगे जाके वो सेल है वो अपना फेट गेन करती है। तो इसी जो कंप्लीट प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और होती है कि जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उसके अंदर डेवलपमेंट के टाइम पे जो भी सेल्स हैं वो सेल कभी भी अपना फेट है वो फेट किसी न किसी दूसरी सेल के साथ में कम्युनिकेट करने के बाद ही गेन करती है।
वैसे वो गेन नहीं कर सकती है। तो लेकिन एक चीज और है कि अगर मान लो कि उसी सेल को किसी दूसरे पाथवे से वहां पे सिग्नल मिलता है, तो वो सेल अब वो फॉर्म नहीं करेगी जो पहले बनाती थी, वो किसी दूसरे टिश्यू का फॉर्मेशन वहां पे करती है। तो इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो जो इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स स्पेसिफाइड होती है। स्पेसिफाइड होती है, स्पेसिफाइड होने का मीनिंग ये है कि जो सेल्स है उनका फेट यहाँ पे चेंज हो सकता है। तो अब अगर इसका एक एग्जांपल लेके बात करें तो जैसे कि टिश्यू ए है, ये टिश्यू ए जब टिश्यू बी के टच में आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो उसकी वजह से जो टिश्यू बी है वो आगे न्यूरल सेल का फॉर्मेशन कर लेगा। लेकिन अगर ये टिश्यू ए वहाँ पे नहीं हो, उस कंडीशन में ये नहीं होगा कि वो जो टिश्यू बी है वो आगे कुछ ही नहीं बनाएगा। वो आगे बनाएगा लेकिन वो न्यूरल सेल वहाँ पे नहीं बनाएगा, तो यानी कि वो एक कोई डिफरेंट टिश्यू का फॉर्मेशन वहाँ पे कर लेगा। सेम अगर मान लो कि टिश्यू ए नहीं है और टिश्यू ए की जगह पे वहाँ पे टिश्यू सी प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में भी जो टिश्यू बी है वो टिश्यू बी, या ये नहीं है कि न्यूरॉन का ही फॉर्मेशन करेगा, वो यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेगा, डिफरेंट टाइप के सेल का फॉर्मेशन वहाँ पे कर लेगा। इसी को एक और एग्जांपल के हेल्प से हम समझते हैं कि जो एक्टोडर्म है, वो एक्टोडर्म को जब कोई भी इंस्ट्रक्टिव सिग्नल्स मिलते हैं तो उन इंस्ट्रक्टिव सिग्नल्स की वजह से एक्टोडर्म आगे कन्वर्ट हो जाती है नोटोकोड के अंदर, जो कि आगे हमारे न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से कंप्लीट सीएनएस का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो कि इस एक्टोडर्म को कोई इंस्ट्रक्टिव सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं, उस कंडीशन में ये एक्टोडर्म ये नहीं है कि अब एक्टोडर्म नहीं रह जाएगी, ये एक्टोडर्म आगे जाकर के एपिडर्मिस के अंदर कन्वर्ट होगी, जिससे हमारे स्किन का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं परमिसिव इंस्ट्रक्शन को लेके। परमिसिव इंस्ट्रक्शन मतलब परमिशन चाहिए होती है, बाकी सारा कुछ उसका ऑलरेडी वो सेट करके बैठा हुआ है, यानी उसका जो फेट है वो ऑलरेडी फिक्स है। जैसे उसको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलेगा, उसको परमिशन मिलेगी, वो अपना फेट गेन कर लेगी। इसी को लेके जो एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल है आइलैंड्स का डेवलपमेंट का। तो आइलैंड्स डेवलपमेंट जो है वो हेड एक्टोडर्म के थ्रू होता है। लेकिन जब ये हेड एक्टोडर्म है, उस हेड एक्टोडर्म को ऑप्टिक वेसल्स के थ्रू एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उस कंडीशन में आइलैंड्स का फॉर्मेशन कर पाती है। जब इस हेड एक्टोडर्म को ऑप्टिक वेसल्स के थ्रू एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, या फिर हम बोलेंगे कि हेड एक्टोडर्म है उसके पास में वहाँ पे ऑप्टिक वेसल्स का कोई भी सिग्नल नहीं है, उस कंडीशन में वो लेंस का फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्फोजन्स की। तो मॉर्फोजन ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि स्पेशल टाइप के सेल से रिलीज होते हैं और डेवलपमेंटल फेट को गेन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं और अपनी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सेल को अपना फेट गेन करवाने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि एक ये एग्जांपल है कि यहाँ पर अगर मान लो कि किसी सेल को हाई मॉर्फोजन मिल रहा है, तो उस कंडीशन में वो हाई थ्रेशोल्ड रेस्पॉन्स शो करेगा और न्यूरॉन का फॉर्मेशन वहाँ पे कर रहा है। अगर मान लो किसी को मीडियम मॉर्फोजन मिल रहा है या फिर मॉडरेट मॉर्फोजन मिल रहा है, उस कंडीशन में वो मॉडरेट थ्रेशोल्ड रेस्पॉन्स शो करेगा और मसल सेल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर किसी सेल को मान लो कि लो मॉर्फोजन मिल रहा है, उस टाइम पे वो लो थ्रेशोल्ड रेस्पॉन्स शो करेगा और एपिडर्मल सेल का वहाँ पे वो फॉर्मेशन करेगा। मॉर्फोजन की प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट डिस्कवर्ड मॉर्फोजन है, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड मॉर्फोजन जो है वो बाइकोइड है, जो कि ड्रोसोफिला के अंदर डिस्कवर किया गया था। मॉर्फोजन है वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के वे में भी काम कर सकते हैं। मॉर्फोजन इंपॉर्टेंट होते हैं पैटर्न फॉर्मेशन के अंदर। मॉर्फोजन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर में काम करते हैं। मॉर्फोजन एज ए पैराक्राइन फैक्टर होते हैं। मॉर्फोजन शॉर्ट रेंज के अंदर एक्ट करते हैं। मॉर्फोजन जो है वो कंट्रोल करते हैं सेल फेट को। मॉर्फोजन इन्वॉल्व होते हैं कंडीशनल स्पेसिफिकेशन के अंदर, जिसकी हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। थैंक यू। आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे।